व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ ये फिल्म का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जब ये फिल्म वहाँ पर नान गोंगलिन को भेज देता है स्याह फैमिली के लिए और वहाँ पर अपने सर्वेंट हुआंग के साथ जाने लगता है, जहाँ पर एक लड़की उसका पीछा कर रही थी। वो उसका पीछा नहीं छोड़ने को तैयार हो रही थी। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर वो लड़की उसके सामने आ गई थी। तो उसका स्पीड देखकर ये फिंग भी हैरान था, जहाँ पर वो लड़की बोल रही थी कि मुझे पता है कि तुमने यह चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर इतना आसानी से आ सकती हूँ। अब बोल रही थी कि मैं यहाँ पर से उस समय तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम किसी से फाइट नहीं करते हो। तो फाइट का नाम सुनकर ये फिंग उस पर अटैक कर देता है। तो वो लड़की उसका अटैक रोकते हुए बोल रही थी कि गधे, मेरे से फाइट करने के लिए नहीं बोल रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये फिंग और हुआंग वो दोनों वहाँ पर अलग अलग साइड भाग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उनका पीछा करती है। तो तभी हम देखते हैं कि ये फिंग और हुआंग एक साथ आगे जा रहे थे। हुआंग बोल रहा था उस लड़की को फॉर्मेशन में कैद हुआ देख कि मास्टर यह जो है भले टैलेंटेड है लेकिन यह आपके फॉर्मेशन को संभाल नहीं पाएगी। तो ये फिंग बोल रहा था कि चिंता ना करो, कुछ देर बाद ये फॉर्मेशन अपने से डिसेबल हो जाएगा। और उन लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी उस फॉर्मेशन में भागते जा रही थी। लेकिन बहुत समय के बाद उसको फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो एक फॉर्मेशन में कैद हो रखी थी। और उसको यह रियलाइज इसलिए होता है क्योंकि वो फॉर्मेशन डिसेबल हो गया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो वो लड़की थी वो जो फिर से उन लोग के सामने आ जाती है, बता रही थी कि जो मेरा ट्रेकिंग टेक्निक है किसी भी चीज़ को वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में। तभी ये फिर उसका तारीफ करने लगता है, बोल रहा था कि तुम तो वाकई में टैलेंटेड हो और यहाँ पर बहुत सारे फैमिली के बंदे मुझे खोज रहे हैं लेकिन उनमें से तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तो चलो हम लोग एक दूसरे को बारे में जानते हैं। तो तभी वो लड़की बता रही थी कि मेरा नाम स्वान है और मैं एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक टॉप फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में है। लेकिन यह भी एक लिएफिंग का चाल था, जहाँ पर वो लड़की फिर से एक फॉर्मेशन में कैद हो जाती है, जहाँ पर वो हाथ मिलाने जाती है लेकिन वो एक फॉर्मेशन में कैद हो जाती है। और तभी लिएफिंग बोल रहा था कि तुम तो यहाँ पर आराम से रेस्ट करना, हम लोग यहाँ से जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की उन लोग पर गुस्सा हो रही थी। और फिर तभी हम देखते हैं कि लिएफिंग और उन लोगों ने वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की गुस्सा होती है, बोल रही थी कि मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से वो लड़की फिर से उन लोग के सामने आ जाती है। तो देख कर ये फिल्म थोड़ा सा हैरान था। तब वो लड़की बोल रही थी कि जो तुम्हारा वो फॉर्मेशन था वो वाकई में उतना अच्छा नहीं था, मैंने उसको 6 घंटे के अंदर ही ब्रेक कर दिया। और बोल रही थी कि देखो, मैं यहाँ पर सिंपल बात करती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें स्वान फैमिली में रिक्रूट करने के लिए आई हुई हूँ। लेकिन तभी अचानक से उन लोग दोनों वहाँ पर उस लड़की से पीछे हो जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की समझ नहीं पाती है और हमें पता चलता है कि उस पर एक अटैक होने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि ये फिल्म वहाँ पर सही समय पर आके उसको बचा लेता है। तो तभी उन पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बॉल से अटैक होते हैं, जहाँ पर वो लोग तीनों उन सारे एनर्जी बॉल से बच गए थे। जहाँ पर वो लड़की ये फिल्म को बोल रही थी, आदेश दे रही थी, सिंपल बात यह है कि जाके इनसे फाइट करो। तभी वहाँ पर 3 बंदे अपेयर हो गए थे, जहाँ पर एक बंदा बोल रहा था कि हाँ ऑब्वियस बात है, तुम एक जीनियस हो तो तुम यहाँ पर बस भाग कैसे सकते हो, फाइट तो करना पड़ेगा। तो तभी उनमें से एक बंदा अपने भाई का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये फिर यहाँ पर उन लोग का मजाक उड़ाने लगता है। इशारा में देख उन लोग को गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी वो लड़की स्वान बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर काउंट मत करना, मैं इन लोग के साथ नहीं हूँ। और वो एक पेड़ के डाली पर जाके बैठ जाती है। तो देख उनका मेन ब्रदर बोल रहा था कि मैं जो तुमसे बाद में निपटता हूँ और तुम्हें एक आसान सा मौत दूंगा। और तभी वो वहाँ पर येफिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है अपने हैमर से। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बंदा जो येफिंग पर अटैक करते जा रहा था अपने हैमर से, जहाँ पर येफिंग उसके सारे अटैक से बचते जा रहा था। तो देखकर सुहान वहाँ पर उदास हो गई थी क्योंकि वो यहाँ पर येफिंग को फाइट करता हुआ देखना चाहती थी। तो तभी वो बंदा येफिंग पर जो अटैक कर रहा था वो बोल रहा था कि क्या तुम यहाँ पर बस डॉज करने वाले हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझ रहे हो। तो तभी हम देखते हैं कि येफिंग वहाँ पर उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है, बोल रहा था कि यहाँ पर फाइट करना तो वाकई में बोरिंग है। तो देख वो बंदा उसको अपने सर से हटाते हुए बोल रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और फिर वो अपना कोई पावरफुल टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पर एक पावरफुल हैमर का क्रिएट करके उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ देख कर बोल रही थी कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और फिर वो अपना कोई पावर उस बंदे के अंदर डाल देती है, जहाँ पर उसका अटैक, उसका स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो गया था, उसका स्पीड भी।
तो हम देखते हैं कि उसका यह सब हरकत देखकर ये फिंग बोल रहा था कि अच्छा अगर तुम यहाँ पर चाहते ही हो तो मैं फ़ाइट करने को तैयार हूँ। और फिर वो अपना स्वॉर्ड अपेयर कर लेता है, जहाँ पर यह देख कर जो स्वान थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो तभी ये फिंग वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, वहाँ पर धूल उड़ा देता है, जहाँ पर वो अटैक भी कर देता है। और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या, किसने किसको मारा। लेकिन तभी वो बंदा वहाँ पर मारा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की हैरान थी। तभी हुआंग वहाँ पर ये फिंग का तारीफ करने लगता है। तो तभी ये फिंग उस लड़की को बोल रहा था कि अब जब तुमने यहाँ पर सब चीज़ देख ही लिया तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की गुस्सा होती हुए बोल रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, तुमने यहाँ पर चारों तरफ धूल उड़ा दिया था तो मैं कैसे देखता। लेकिन ये फिंग बोल रहा था कि नहीं तुमने देखा। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो उन दोनों का यह हरकत देखकर वो दोनों असासियों को गुस्सा आता है और फिर वो उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, या बोलते हुए कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि ये फिंग उनका अटैक आता है, देख वहाँ पर 3D मंटर टेक्निक का यूज़ करता है, जहाँ पर सबसे पहले उसने उन दोनों को वहाँ पर बर्फ़ में जमा दिया था। और फिर तभी थंडर का यूज़ करके उस बर्फ़ को तोड़ता है और फायर का यूज़ करके उन दोनों को वहाँ पर जला देता है। तो उसका यह पावरफुल अटैक देख कर वो स्वान भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। तो तभी ये फिंग स्वान को बोल रहा था कि अब जब तुमने यहाँ पर देख ही लिया तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो ये देखकर स्वान उस पर इम्प्रेस होती और बोल रही थी कि तुम तो वाकई में टैलेंटेड और जीनियस हो, तुमने लेजेंडरी बाइडन स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया, तुमने अपने सिटी के टॉप टैलेंट्स को हरा दिया, तुमने यहाँ तक कि जो इटर्नल फ्लेम था उसको भी हासिल कर लिया, तुम यहाँ पर 3D एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल भी कर पा रहे हो, तुम तो वाकई में जीनियस हो। और मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें स्वार्फ फैमिली में रिक्रूट कर लिया तो यह बस एक वेस्ट होगा तुम्हारा टैलेंट के लिए। तो ये फिर वहाँ पर से जाने लगता है, उसको भी जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन तभी वो लड़की उसके सामने आ जाती है, अब बोल रही थी कि ये फिर रुक जा, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने नीटिन मास्टर के रूप में सर्व करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उन लोग हैरान था। तो तभी वहाँ पर ये फिर हैरान होते हुए वहाँ से जाने लगता है, बोल रहा था कि मैं डिसाइपल को अभी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो देख के वो स्वान बोल रही थी कि तुम्हारे लिए तो यह खुशी की बात है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहती हूँ। लेकिन ये फिर उसको इग्नोर करते हुए जा रहा था, जहाँ पर वो लड़की बोल रही थी कि तुम्हें पता भी है कि मेरे मास्टर कौन कौन रह चुके हैं। जहाँ पर वो अपने सारे मास्टर का नाम गिनाने लगती है, जहाँ पर हमें उसका 6 मास्टर का नाम पता चलता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। और फिर तभी हम एक डेमोनिक एनर्जी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो एक लाइटनिंग की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ पर वो मास्टर मौजूद था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक डिसाइपल आके बता रहा था कि मास्टर हम लोगों ने सारे बंदे को भेज दिया, यहाँ तक कि जितने भी बंदे गए थे उनमें से आधे से ज़्यादा बंदे मारे गए, लेकिन अभी तक ये फिल्म जिंदा है। तो तभी वहाँ पे एक पपेट आ जाता है जो कि उस मास्टर को वहाँ पर पकड़ लेता है। कि तभी वो पपेट जो है एल्डर टियानसुआन को बोल रहा था, जो कि बाइसन क्लैन का एल्डर है, ठीक है, वो बोल रहा था उसको कि देखो कि अगर मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ तो उसका कीमत क्या होता है। तो बात सुनकर वो एल्डर उसको एक एनर्जी बॉल दे देता है, जहाँ पे वो ट्रेजर होगा। तो देख कर वो पपेट बोल रहा था कि इस बंदे का जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे वो मास्टर डर गया था, एल्डर टियानसुआन को बचाने के लिए बोल रहा था। लेकिन एल्डर टियानसुआन कहाँ सुनता है, वो बोलता है उस पपेट को कि हाँ ठीक है, तुम इसका डेड बॉडी लेके जा सकते हो। जहाँ पर वो जाते हुए बोल रहा था कि चिंता ना करो, मैं ये फिल्म को सबसे ज़्यादा भयानक मौत देने वाला हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि हमें शाओलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोच रही थी कि आखिर में ये फिल्म तुम कहाँ हो। लेकिन तभी उसके सामने वही पपेट आ जाता है, जो कि अचानक से पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और फिर उसको वहाँ पर पकड़ लेता है। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि ये फिल्म को वो लड़की अभी भी तंग कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रैकर्स का आवाज़ आता है, जहाँ पर आसमान में लिखा हुआ आ रहा था कि मैं शाओलिंग हूँ। तो देखकर वहाँ पर ये फिल्म हैरान हो गया था और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।